बिल्कुल सही सुना आपने। आप सबके लिए ये चौंका देने वाली बात है कि नीट बंद हो रहा है। बिल्कुल सही है अपडेट। ये है किस आधार पे मैं ये अपडेट आपको दे रही हूँ, प्रूफ भी दिखाऊंगी कि नीट बंद होने वाला है। इसका 2026 में क्या असर पड़ेगा और आने वाले सालों में क्या असर पड़ेगा। ये एग्जाम नहीं होगा तो दूसरा कौन सा एग्जाम होगा आपके लिए, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। प्लस उस एग्जाम को क्यों लाया जा रहा है, नीट को क्यों हटाया जा रहा है, ये भी मैं आपके साथ साझा करूंगी। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद हो जाएंगे। ये 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं आज के वीडियो के लिए, ध्यान से देखिए। जो लोग भी पेरेंट्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं या फिर नीट वाले हैं, एस्पायरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सारे लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। ध्यान से देखिए। नीट की बात हो रही है यहां पे। नीट एग्जाम अब बंद कर दिया जाएगा। नीट एग्जाम अब बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, नीट एग्जाम बंद कर दिया जाएगा। इसकी जगह कौन सा एग्जाम लाया जाएगा? इसकी जगह दूसरा एग्जाम लाया जाएगा जिसे आप कहोगे सैट एग्जाम। सैट एग्जाम। पहली बात तो ये नीट एग्जाम क्यों बंद कराया जा रहा है, इसकी पीछे की कहानी सुनिए। नीट एग्जाम क्यों बंद कराया जा रहा है? नीट एग्जाम बंद कराने के पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये दिया जा रहा है कि नीट एग्जाम इसलिए बंद कराया जा रहा है क्योंकि इसकी वजह से बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है। और दूसरी बात कि इसमें कोचिंग वाले अपना फायदा कमा रहे हैं। बच्चे जो 11th-12th की पढ़ाई है वो ना करके सिर्फ कोचिंग में अपना समय गंवा रहे हैं, और गंवा रहे हैं या लगा रहे हैं, जो भी आपको समझना है आप समझ सकते हैं। बच्चे पढ़ने में इतने ज्यादा लीन हो रहे हैं कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मैं कह नहीं सकती वो शब्द, लेकिन बच्चों के ऐसे केसेस आ रहे हैं जो हम नहीं देखना चाहते। बड़े ही दुखद केसेस आ रहे हैं बच्चों के। इतने सारे मामले सामने आते हैं जिसकी वजह से हमें दुखी होना पड़ता है। मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती यूट्यूब पे, सो उसके लिए माफ करिएगा। लेकिन बहुत सारे दिक्कतें बच्चों को फेस करनी पड़ती है, डिप्रेशन के साथ साथ मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, और पेरेंट्स को भी झेलना पड़ता है। इसके बाद कोचिंग में बहुत ज्यादा फीस देना पड़ता है। कोचिंग एक तरह से बिजनेस बन चुका है फीस के मामले में। तो इस वजह से नीट को बंद कराने की बात चल रही है। और नीट में जैसा कि आप देख रहे हो, पेपर लीक के मामले भी सामने आ रहे हैं, एनटीए की बहुत सारी लापरवाहियां भी सामने आ रही हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब नीट बंद करने की बात की जा रही है। तो ये नीट बंद कब होगा? क्या इस साल होगा या आगे के सालों से? तो ये जो नीट बंद किया जाएगा वो 2026 में नहीं, 2026 में आपका नीट होगा। 2026 में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सो 2026 के स्टूडेंट बेफिक्र होकर अपनी प्रिपरेशन करें, वो परेशान ना हो। लेकिन ये जो न्यूज है वो 2027 से लागू होने की बात हो रही है। ये बात हो रही है कि 2027 से ये चीज लागू किया जाएगा कि नीट बंद कर दिया जाए और नीट के अलावा सैट एग्जाम लगाया जाए। लेकिन क्या वास्तव में ये होगा? अभी हम इस पे खुद चर्चा करेंगे। जो ऑफिशियल अपडेट है पहले उसकी बात कर लेते हैं। ऑफिशियल अपडेट ये है कि 2026 में नीट एग्जाम कराया जाएगा, लेकिन 2027 में नीट एग्जाम बंद कर दिया जाएगा। और इसकी जगह कौन सा एग्जाम कराया जाएगा? सैट एग्जाम। और ये एग्जाम कराया जाएगा जब बच्चा 11वीं में होगा, 11th में, और उसको 2 चांस दिए जाएंगे। 2 अटेम्प्ट उसको मिलेगा 11वीं में ही, 2 अटेम्प्ट उसको मिलेगा। और ये ना ही केवल नीट पे लागू होगा, ये ना ही केवल नीट में लागू होगा, ये जेई पे भी लागू होगा। ये भी बात ध्यान रखिएगा। 11th में 2 अटेम्प्ट बच्चों को दिया जाएगा सैट एग्जाम के लिए। उस हिसाब से जितना उनका मार्क्स आएगा सैट एग्जाम में, उसके साथ साथ 12वीं बोर्ड के एग्जाम के मार्क्स जोड़े जाएंगे और उस हिसाब से उनको कॉलेज दिए जाएंगे। उस हिसाब से क्या दिए जाएंगे? कॉलेज दिए जाएंगे। ये बात चल रही है। यानी कि नीट एग्जाम बंद करके 11th के आधार पे सैट एग्जाम होगा, और सैट एग्जाम के बाद जो आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे वो जोड़ करके आपकी मेरिट बनेगी, उस पे फिर आपको कॉलेज दिया जाएगा। ऐसा होने की बात चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि मैम इसमें कहां हद तक सच्चाई है? एनटीए पे नोटिस आया है क्या? कहां से आप बता रहे हो? तो बता देती हूँ। देखिए, पहली बात, एनटीए ने कोई ऑफिशियल नोटिस खुद नहीं दिया है। एनटीए ने कोई ऑफिशियल नोटिस खुद नहीं दिया है, सीधी साफ बात है। लेकिन एक बहुत ही फेमस अखबार जो है आपका जागरण अखबार, आप सब लोग जानते होंगे, उस अखबार में ये न्यूज आई है। जागरण पे ये न्यूज आई है। जागरण पे ऑनलाइन इस न्यूज की अपडेट दी गई है। आज नहीं, कुछ दिन पहले ही दी गई है। इसके बाद इस पे प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी जो कि यूएचओ के चेयरपर्सन है, यूनाइटेड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन है,
उन्होंने भी इस पे टिप्पणी दी है, उन्होंने भी इस पे बात कहा है कि अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, इससे बच्चों के ऊपर से प्रेशर कम होगा, बच्चे स्कूलों में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे बजाय कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के, और प्रेशर कम होने की वजह से वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे भी ज्यादा ध्यान देंगे। और कोचिंग में जो बच्चे बहुत ज्यादा बर्डन फील करते हैं, केवल एग्जाम 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 उनके मन में चलता है, ये चीज भी हटेगा। तो ये चीज बहुत अच्छे से लागू होगी, ठीक है, बहुत अच्छा होगा अगर ये चीज लागू हो जाती है, इन्होंने ऐसा कहा। तो ये 2% के बेसिस पे, और भी कुछ लोगों ने इस पे अपनी टिप्पणी दी है, इसके बेसिस पे हम बता रहे हैं कि जो नीट है वो बंद होगा। एनटीए ने कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं डाली है, एनटीए का कोई भी ऑफिशियल अपडेट कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, केवल जागरण अखबार में आपको देखने को मिलेगा, और कुछ जैसे ये प्रोफेसर है यूएचओ को, इन्होंने अपनी टिप्पणी दी है, इस तरह की न्यूज आपको देखने को मिलेगी। ऑफिशियली एनटीए ने कुछ नहीं कहा है अभी, लेकिन ये बात इसलिए पुख्ता मानी जा सकती है क्योंकि इसी तरह की एक और अपडेट चल रही है नेक्स्ट से रिलेटेड। अगर आपको मालूम हो, आप मेडिकल में हो, तो नेक्स्ट एग्जाम से रिलेटेड भी अपडेट चल रही है। नेक्स्ट एग्जाम क्या है? नेक्स्ट एग्जाम ये है कि इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो। नेक्स्ट एग्जाम कई सालों से चल रहा है कि ये एग्जाम मैंडेटरी कर दिया जाए एमबीबीएस के बाद, या कोई भी डॉक्टरी वाले कोर्सेज के बाद मैंडेटरी कर दिया जाए, तभी आपको डॉक्टर का लाइसेंस मिले, ठीक है, लाइसेंस मिले। तभी आपको डॉक्टर का लाइसेंस मिले, ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन अभी तक ये एग्जाम भारत में मैंडेटरी नहीं किया गया है। अभी भी बिना नेक्स्ट एग्जाम दिए लोग क्या कर रहे हैं, लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं जस्ट आफ्टर एमबीबीएस। लेकिन ये भी बात चल रही थी कि नेक्स्ट एग्जाम मैंडेटरी कर दिया जाए डॉक्टर का लाइसेंस पाने के लिए। हालांकि ये भी अभी लागू नहीं हुआ, पर ये वाला और इसका, ये सैट एग्जाम का जो मैंने आपको बताया, ये आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड है। अगर ये दो चीज लागू होती हैं तो पढ़ाई का जो लेवल है, पढ़ाई का जो डिप्रेशन वाला माहौल है, वो माहौल काफी हद तक खत्म होगा। तो ये तो रही जो जानकारियां बाकी लोग दे रहे हैं। अब इस पे हम अपना डिस्कशन कर लेते हैं, हम और आप। पहली बात तो ये कि अगर ऐसा हो जाता है 2027 में एनटीए अपना क्या कर देता है, अपना नीट एग्जाम हटा करके सैट एग्जाम लागू करवा देते हैं। सैट एग्जाम अगर लागू हो जाता है तो इससे 12वीं के सिलेबस का एग्जाम आप कब लेंगे? नीट में 11वीं और 12वीं दोनों का सिलेबस आता है, तो अगर आप 11th में एग्जाम कराएंगे तो 12वीं के सिलेबस का क्या? और अगर आप दोनों का सिलेबस कराएंगे तो क्या 11वीं वाले बच्चे पे प्रेशर नहीं पड़ेगा? जो प्रेशर आप रिलीज करने की बात कर रहे हैं, क्या ये प्रेशर 11वीं वाले बच्चे पे नहीं पड़ेगा? पहला सवाल तो ये उठता है। दूसरा सवाल, जो आप पढ़ाई के प्रेशर को कम करने की बात कर रहे हैं, वो प्रेशर कम बहुत ज्यादा तब हो सकता है जब जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसी मामले में उसी तरह से सीट का नंबर इंक्रीज किया जाए। स्टूडेंट्स के लिए सीट्स का नंबर अगर इंक्रीज किया जाएगा तो इतने ज्यादा जो स्टूडेंट्स परेशान है वो नहीं रह जाएगा। तीसरी बात ये कि जो मेडिकल कॉलेजेस की फीस है प्रेजेंट टाइम में, अगर पिछले साल किसी ने काउंसलिंग करवाई हो तो उसको मालूम होगा, गवर्नमेंट कॉलेज की भी फीस 4-4 लाख रुपए सालीना है। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनकी 4 लाख रुपए सालीना फीस है। गवर्नमेंट कॉलेज में इस तरह की फीस रखने पे स्टूडेंट्स में कंपटीशन का माहौल तो रहेगा। तो एग्जाम्स हटाने के बजाय गवर्नमेंट को यह करना चाहिए कि वो सीट का नंबर ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करें, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करें, फीस ज्यादा से ज्यादा कम करें। और अगर वो चाहते हैं कि कोचिंग इंडस्ट्रीज बंद हो, जिसकी वजह से कोचिंग इंडस्ट्रीज बहुत सारा प्रेशर दे रही हैं, बच्चों का माहौल खराब कर रही हैं, बच्चों को डिप्रेशन दे रही हैं, तो क्यों ना उस स्तर की पढ़ाई आप स्कूलों में कराएं कि बच्चों को कोचिंग जाने का नौबत ही ना आए। आप गवर्नमेंट स्कूल में ही क्यों नहीं इस तरह की पढ़ाई करवा देते हैं कि बच्चे अपनी 11वीं 12वीं इतने अच्छे से पढ़ लें कि उन्हें कोचिंग में जाने की नौबत ही ना आए। ऐसा क्यों नहीं आप सोचते? हमारा ये मत रहेगा कि ऐसा क्यों नहीं आप सोचते कि 11वीं और 12वीं में बच्चे को इस स्तर की पढ़ाई करा दी जाए कि उसे कोटा, दिल्ली, इन सब जगहों पे जाने की जरूरत ही ना पड़े। कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी 11वीं और 12वीं का ही सिलेबस पढ़ाया जाता है और 11वीं 12वीं बच्चा पढ़ के भी जाता है, तो क्यों नहीं उसको इतना हद तक पढ़ा दिया जाए कि वो 11वीं और 12वीं पढ़ने के बाद उसे कोचिंग ज्वाइन करने की नौबत ना आए। जब कोचिंग ज्वाइन करने की नौबत नहीं आएगी तो कोचिंग इंडस्ट्री वाले अपना पैसा भी नहीं कमाएंगे, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पे प्रेशर भी नहीं पड़ेगा पैसों का। ठीक है, तो हमारा सुझाव होगा कि ये इस पे गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए कि पढ़ाई का लेवल अच्छा करना है तो वो 11th 12th में ही अच्छा कर दे, ऐसे एग्जाम लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
तीसरा मेरा सुझाव, ये मेरा पर्सनल सुझाव है, इस पे आप क्या सोचते हैं आप भी कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि हमारा आपका सुझाव, आप क्या सोचते हैं, ये सारी बातें एक बार डिस्कस होनी जरूरी है, ताकि हमारा मेल बन सके कि हाँ हम लोग क्या सोचते हैं, पेरेंट्स क्या सोचते हैं, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं और गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। तो मेरा सुझाव ये है कि पढ़ाई का स्तर अच्छा कर देना चाहिए कॉलेजेस में ही, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कराना चाहते हैं तो। दूसरी बात, अगर आप बच्चों को प्रेशर नहीं देना चाह रहे हैं तो वही बच्चे 11वीं में भी पढ़ रहे हैं, 11वीं में भी उन्हें सेम प्रेशर आएगा, तो नीट हटाने के बजाय सैट नया एग्जाम लाके नया प्रेशर क्रिएट करने के बजाय आप नीट ही रहने दीजिए, लेकिन पढ़ाई का लेवल अच्छा कर दीजिए, कॉलेज के नंबर बढ़ा दीजिए, कॉलेज की फीस कम कर दीजिए, ये हमारी गुजारिश होगी। नेक्स्ट एक और बात मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूंगी कि पैसों की वजह से जो बच्चे नहीं ठीक तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि काउंसलिंग में कितनी ज्यादा फीसें लगती हैं। अगर आप काउंसलिंग का देखोगे, मेडिकल की जो काउंसलिंग होती है, जो एडमिशन की प्रोसेस होती है, काउंसलिंग, गवर्नमेंट को इसमें सुधार करना चाहिए। काउंसलिंग में सिक्योरिटी मनी इतना ज्यादा लिया जाता है कि एक आम परिवार का बच्चा सिक्योरिटी मनी नहीं दे पाएगा। सिक्योरिटी मनी इतना ज्यादा लिया जाता है, और सिक्योरिटी मनी लेने के बाद वापस कब किया जाता है? 1 साल के बाद, 1 साल के बाद, नेट 1 साल के बाद, और भी ज्यादा डिले ही होता है, इससे कम नहीं होता है। तो गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए कि पेरेंट्स के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर इसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। पढ़ाई का तो होता ही होता है, लेकिन पेरेंट्स के ऊपर काउंसलिंग का, सिक्योरिटी मनी का और उसी समय एडमिशन फीस अरेंज करने का, ये सब बड़ी समस्याएं होती हैं। अगर आप सिक्योरिटी मनी ले रहे हो तो एडमिशन फीस में उसे शामिल कर देना चाहिए। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी मनी आप ले रहे हैं, या तो उसे एडमिशन फीस में शामिल कर दीजिए, या फिर कुछ ही दिनों में उसे रिफंड कर दीजिए ना, आप वापस कर दीजिए। 1 साल का मौका आप क्यों लगाते हैं? ये सारी चीजों में सुधार होना चाहिए, मेरा ऐसा मत होगा। अगर कुछ सुधार होना ही है मेडिकल के फील्ड में, तो 5 तरह के सुधार होने चाहिए। पहली बात, कॉलेजेस में पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, ताकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की नौबत ही ना आए, हमें पढ़ाने की जरूरत ही ना पड़े अलग से, बच्चा खुद ही 11वीं 12वीं में इतना पढ़ ले कि वो एग्जाम निकाल ले। दूसरा, कॉलेजेस की संख्या इतनी बढ़नी चाहिए कि जिस हिसाब के बच्चे हैं उस हिसाब के कॉलेज भी आपके पास अवेलेबल हों। तीसरा, कॉलेजेस की फीस कम होनी चाहिए, खासकर गवर्नमेंट कॉलेज की तो फीस कम होनी चाहिए ना। गवर्नमेंट में टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की तो फीस कम है, लेकिन जो बाकी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, किसी की 1 लाख, महाराष्ट्र के सारे कॉलेज में ही आपको 1 लाख से कम की फीस नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश में चले जाइए, सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज में 1 लाख से ऊपर की फीस है। आप पंजाब में चले जाइए, 1,90,000 फीस है, 1 साल की फीस बता रही हूं। आप चले जाइए गुजरात में जितने जीमर्स कॉलेज हैं, सबकी 3,75,000 रुपए फीस है। राजस्थान में एक कॉलेज है जिसकी 4 लाख रुपए सालाना फीस है। ये तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस नहीं होनी चाहिए। इन फीसों को कम किया जाए। तीसरा, जो आप सिक्योरिटी मनी ले रहे हैं उसको समय पे वापस करिए, और काउंसलिंग की फीस को कम करिए, तब जाके कुछ फायदा बच्चों का होगा। कोई एग्जाम बदल देने से कोई खास फायदा, कोई खास परिवर्तन नहीं आने वाला है, ऐसा मेरा मत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप जरूर बताइएगा। जो अपडेट आई थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, आपकी इस बारे में क्या राय है जरूर बताइए। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।